जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग खत्म हो चुकी है और आ चुका है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के अंदर बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। इस प्रेस रिलीज में काफ़ी सारे रिलीफ आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो जिसका इंतजार अभी तक आप लोगों का इंतजार था कि जीएसटीआर 9 और 9C का क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C में जो कन्फ्यूजन चल रहे थे कि जीएसटीआर 9 और 9C 2 करोड़ से ऊपर वाले को भरना है या 2 करोड़ से नीचे वाले को भी भरना है, तो आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में। तो जीएसटीआर 9 जो है 22-23 के लिए भी आपके लिए बेनिफिट दिया गया है, रिलीफ दिया गया है। तो इसके लिए भी 2 करोड़ की लिमिट कर दी गई है कि 2 करोड़ तक आपका अगर टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो उसके लिए भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटीआर 9 और 9A। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी एग्जम्पशन दी गई है। आपको भरने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। आपका अगर टर्नओवर जीएसटीआर 9 का 2 करोड़ से कम है तो जीएसटीआर 9 भरना ही नहीं है, आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना ही नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट था आपके लिए कि अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था कि जीएसटीआर 9 किसको भरना है किसको नहीं भरना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ का है, 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो आपको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एग्जम्पशन दे दिया गया है, जीएसटीआर 9 के लिए एग्जम्पशन दे दिया गया है। अगला आया है चेंजेस रूल 36(4) के अंदर। रूल 36(4) के अंदर क्या चेंजेस आया है कि अगर आप रिफंड क्लेम करने जाते हैं, अगर आप वैसे आईटीसी का रिफंड क्लेम करने जाते हैं, इसमें सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 को इंक्लूड किया है जो सेक्शन रिफंड का है। अगर आपका आईटीसी का कोई रिफंड है, आपका आईटीसी का कोई रिफंड है जो एक्सपोर्ट के केस में होता है, आईटीसी का रिफंड, या आपका अनयूटिलाइज आईटीसी है, कुछ कुछ केसेस में अनयूटिलाइज आईटीसी है, उसका भी रिफंड मिल जाता है। तो अगर आपका अनयूटिलाइज आईटीसी है, उसका रिफंड क्लेम करना है, तो उसके लिए 2B के अकॉर्डिंग आईटीसी ट्रेस की जाएगी। 2B के अकॉर्डिंग आईटीसी अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही आपको रिफंड दिया जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिला जाएगा। तो इसके लिए 2B यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप 2B के अंदर इनवाइसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो इनवर्ट सप्लाई आपने करी है, जिसका आपने रिफंड क्लेम करना है, जो आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, वो इनवाइसेज अगर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके हिसाब से रिफंड दिया जाएगा आपको। अगर आप आईटीसी का रिफंड लेते हैं तो केसेस में आपको आईटीसी का रिफंड अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 2B के हिसाब से रिफंड दिया जाएगा। टर्नओवर एडजस्ट किया है इन्होंने कि अगर आप एक्सपोर्ट का टर्नओवर है तो उसमें कुछ टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा, उसमें कुछ जो है टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा जो क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड, मतलब रिफंड के केस में कुछ टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम करते हैं तो उसमें कुछ टर्नओवर स्पेसिफाई किए गए हैं, उस टर्नओवर को भी इंक्लूड किया जाएगा जो नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 में बताया गया था। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस है वो चेंजेस है रूल 46 के क्लॉज F के अंदर। रूल 46 क्या बात करता है? रूल 46 बेसिकली टैक्स इनवाइस की बात करता है कि आपको टैक्स इनवाइस कैसे बनाना है। तो आपको पता होगा कि टैक्स इनवाइस जब भी बनाते हैं तो 50,000 से ऊपर की वैल्यू है तो उसमें रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस, प्रॉपर पिन कोड, स्टेट, सारे चीज मेंशन करना होता है। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर ईसीयू के थ्रू आप सप्लाई करते थे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते थे, तो पहले उसमें क्या था कि आपको सर्विस के केस में मेंशन करना होता था 50,000 से वैल्यू कम की अगर बिलिंग हो रही है तो सर्विस के केस में मेंशन करना होता था रिसिपिएंट का एड्रेस, पिन कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट, सारे चीजें मेंशन करनी होती थी। सर्विस के केस में, गुड्स के केस में 50,000 से ऊपर की वैल्यू पे करना होता था। लेकिन अब उसको हटा दिया गया कि अगर आप ईसीयू के थ्रू भी अगर सप्लाई करते हैं और अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम की है तो अब आपको रिसिपिएंट का एड्रेस और पिन कोड वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब जो है केवल नेम एंड स्टेट आपको मेंशन करना है कि जिस स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का, कौन से स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो स्टेट और पार्टी का नाम यानी रिसिपिएंट का नाम, ये दो चीज आपको मेंशन करना है। जरूरी नहीं है कि आप पिन कोड और पूरा एड्रेस मेंशन करें, अब आपको ये जरूरी नहीं है। पहले अगर सर्विस सप्लाई करते थे ईसीयू के थ्रू,
अगर आप सर्विस देते थे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो आपको पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना होता था। 50,000 से ऊपर गुड्स के वैल्यू पे करना होता है और 50,000 से कम के वैल्यू पे सर्विस के ऊपर केवल एड्रेस पूरा मेंशन करना होता था रिसिपिएंट का पिन कोड के साथ। लेकिन अब उसको अमेंड कर दिया गया। अब यहाँ बोला इन्होंने कि जरूरत नहीं है, अगर आप सर्विस ईसीओ के थ्रू दे रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं, तो अब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, रिसिपिएंट का केवल नाम और स्टेट मेंशन कर दीजिए। ये बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लेते हैं, अगर कोई आप रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब आपने कोई आईटीसी अवेल कर लिया, रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। और इसमें कैलकुलेशन जो किया जाएगा रूल 88B के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर कोई आपने ऐसा आईटीसी, रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया है, उस आईटीसी का यूटिलाइज भी कर लिया है आपने, तो रूल 88B के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा और इंटरेस्ट लगाया जाएगा आपके ऊपर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो इसे ध्यान रखना है आपको, कोई ऐसी आईटीसी अवेल नहीं करना है। अगर आपने अवेल कर लिए तो उसे यूटिलाइज ना करें। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर आपने यूटिलाइज कर लिए तो इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अब इन्होंने बता दिया है कि हम जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे रूल 88B के अकॉर्डिंग। तो रूल 88B के अकॉर्डिंग अब यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है इस वाले सर्कुलर के माध्यम से। सर्कुलर नंबर 183 के माध्यम से आपको 17, 18, 18, 19 का रिलीफ मिल चुका है और हाई कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से 19, 20 का भी रिलीफ मिल चुका था। लेकिन जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में, जीएसटी की 50वीं काउंसिल मीटिंग में, आज की मीटिंग में और डिसीजन ले लिया गया है और आपको रिलीफ दे दिया गया है। और ये रिलीफ कब तक दे दिया गया है आपको? अब आपको रिलीफ 31 दिसंबर 2021 तक आपको रिलीफ दे दिया गया है। यानी अब आपको 19-20 के लिए, 20-21 के लिए और 21-22 के दिसंबर 2021 तक आपको इस नोटिफिकेशन का, इस सर्कुलर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। तो चलिए इस पॉइंट को एक बार डिटेल्स में पढ़ करके समझ लेते हैं क्या बोलता है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इन इट्स 48 मीटिंग सर्कुलर नंबर 183/15/2022 जीएसटी डेटेड 27 दिसंबर 2022। 27 दिसंबर 2022 को ये सर्कुलर लाया गया था। सर्कुलर नंबर 183 वाज इशूड टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस involving differences input tax credit availed in form GSTR 3B is that available as per form GSTR 2A during the financial year 17-18, 18-19। मतलब जो आपने 3B के अंदर ITC क्लेम किया है और आपके GSTR 2A के अंदर जो ITC रिफ्लेक्ट हुआ है, जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, उन दोनों से बचने के लिए सर्कुलर लाया गया था कि अगर आपका डिफरेंसेस 5 लाख तक है तो आप अपने सप्लायर से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि सप्लायर बस ये लिख के दे दे कि हमने जो है टैक्स पे किया है, 3B के अंदर टैक्स जमा किया है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये बताया गया था इस सर्कुलर के अंदर कि 5 लाख से अंदर है तो बस आप सप्लायर से खाली आप अपना डिक्लेरेशन एक लिखवा के दे दीजिए, और अगर 5 लाख से ज्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये रिलीफ दिया गया था रूल सर्कुलर नंबर 183 के अंदर। इस सर्कुलर को आगे बढ़ा दिया गया है। टू प्रोवाइड फर्दर रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स द काउंसिल रिकमेंडेड फॉर द फर्दर इशुएंस of a circular to provide for similar procedure for verification of input tax credit in cases involving differences in input tax credit availed in form GSTR 3B vis-a-vis that available as per GSTR 2A during the period of 1/4/2019 to 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तक के आपके लिए रिलीफ दे दिया गया। 31 दिसंबर 2021 तक आपके लिए इस सर्कुलर से रिलीफ मिलने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। इस सर्कुलर के माध्यम से आपका लाखों रुपए का टैक्स जो है बच रहा है, क्योंकि 17, 18, 18, 19 में बहुत सारे ऐसी गलतियां हुए हैं जिसके कारण से नोटिसेस बहुत ज्यादा आ रहा है। 2A 3B के अंदर जो आईटीसी का डिफरेंसेस हो रहे हैं
उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है 17-18 के लिए। 17-18 के अलावा अब जो है 31 दिसंबर 2021 तक रिलीफ आपको मिल गया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है इस सर्कुलर के माध्यम से। 31 दिसंबर 2021 तक इसलिए रिलीफ दिया गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक 2A था। 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 2022 से 2B इंट्रोड्यूस किया गया है। 2B का अगर नोटिस आता है, क्योंकि अभी भी ऐसा नोटिस आ रहा है जो 2B से ऑफिसर्स, प्रॉपर ऑफिसर्स 2B के अकॉर्डिंग नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो नोटिस इनवैलिड है क्योंकि 31 दिसंबर 2021 तक 2B इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 2022 के बाद से 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड GSTR 2B इंप्लीमेंट किया गया है। इसलिए ये रिलीफ को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 तक का कर दिया गया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि GSTR 2A कब तक था और GSTR 2B कब से इंप्लीमेंट हुआ है। तो GSTR 2B का अगर कोई नोटिस आता है 31 दिसंबर से पहले का, तो आप उसमें सिंपली ये जवाब में लिख सकते हैं, रिप्लाई में लिख सकते हैं, GSTR 2B इंप्लीमेंट नहीं हुआ था 31 दिसंबर 2021 तक। 31 दिसंबर 2021 तक GSTR 2A था। तो आप उस रिप्लाई के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं, ये क्लियरली लिख सकते हैं कि GSTR 2 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट किया गया था। इसलिए 31 दिसंबर 2021 तक GSTR 2B का नोटिस इनवैलिड है। GSTR 2B एप्लीकेबल नहीं होता है 31 दिसंबर 2021 तक। इसलिए इस सर्कुलर को एक्सटेंड कर दिया गया है कि जब तक GSTR 2A था तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। तो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में, जीएसटी की 50वीं काउंसिल मीटिंग में, यानी आज की जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग खत्म हुई है, उस इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। बहुत ही रिलीफ दिया गया है आप लोगों को, टैक्स पेयर को यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीफ दिया गया है। इसके बाद एक पॉइंट और है 12, पॉइंट नंबर 12। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आज डिस्कशन कर रहा हूं। प्रेस रिलीज बड़ा है, प्रेस रिलीज 8 पन्ने का प्रेस रिलीज है। एक एक पॉइंट पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं मेन पॉइंट को डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने, ताकि मेन पॉइंट आपको समझ में आ जाए। उस वीडियो में हम पूरा प्रेस रिलीज को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट कवर करेंगे। आज हम जो है आपको मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट आपके लिए है, वो मेन पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12, एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और अच्छी खुशखबरी आपके लिए, एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन से एमनेस्टी स्कीम को? जो आपके लिए एमनेस्टी स्कीम थी 30 जून 2023, जो एमनेस्टी स्कीम लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। जो आपकी GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो डेट थी, उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। जो अभी खत्म हुई थी डेट 30 जून 2023 तक, उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। सेक्शन 62 के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता था और आपका रिवोकेशन कैंसिलेशन हो जाता था और आप अपील में जाते हैं, रिवोकेशन नहीं हो पाता है, रिवोकेशन रिजेक्ट हो गया, आपका अपील रिजेक्ट हो गया, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, आपने जो एप्लीकेशन फाइल कर रखे थे वो रिजेक्ट कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों में आपका रिवोकेशन नहीं हो पाता था, आपका रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन नहीं हो पा रहा था। तो एक बार फिर से गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, फिर से डेट को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका एमनेस्टी स्कीम जो है फिर से एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम 30 जून 2023 जो लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 12 है। तो मैंने इस वीडियो में मेन पॉइंट आपको कवर करा दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस प्रेस रिलीज को पूरा डिटेल्स में बता देंगे। तो आशा करता हूं कि जीएसटी की काउंसिल मीटिंग के अंदर जो 50वीं काउंसिल मीटिंग हुई थी, आज जीएसटी की काउंसिल मीटिंग खत्म हुई है, उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा।